ओके बच्चों, तो हम लोग आज क्या है, एक ऐसे उस टाइम पर खड़े हैं, ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर हम जो डिसीजन लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें बताने वाले बहुत सारे, एक तो दिक्कत ये हो जाती है कि हमको बताने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो बहुत सारी हमारे पास इनपुट आ रही है। हम लोगों ने पहले तो, बहुत सारे बच्चों ने पहले तो सोचा नहीं था कि क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आज हम भले ही सब्जेक्ट अपने पसंद का ले भी रहे होंगे, तब भी उसमें लगेगा अगर ये लेंगे तो क्या, हमारा दोस्त ये वाला सब्जेक्ट नहीं ले रहा है, वो तो दूसरा सब्जेक्ट ले रहा है। पापा कह रहे हैं कि ये वाला सब्जेक्ट मत लो, ये वाला सब्जेक्ट लो, मतलब साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो। तुमको अपना मान लेते हैं गोल तैयार है तुम्हारा, ठीक है। जैसे तुमको है कि हमें आईएएस बनना है, तुमको सेट है आईएएस। अब आईएएस बनने के लिए, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए मान लेते हैं 10 रास्ते हैं। डायरेक्ट भी जा सकता है कोई आदमी, ऐसे भी जा सकता है कोई, ऐसे भी जा सकता है कोई, ऐसे भी जा सकता है कोई, ऐसे भी जा सकता है। एक ही जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए, मतलब सेम स्टार्ट और एंड पॉइंट के लिए मल्टीपल पाथ पॉसिबल हैं। ये ध्यान रखना, मेरी शब्दों को ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं। मल्टीपल पाथ पॉसिबल हैं तुम्हारे लाइफ में। तुमको कुछ बनना है तो उसके मल्टीपल हैं। जैसे इधर से मेरे को इलाइट जाना है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं झांसी में हूं आज, और मुझे यहाँ जहां मेरा घर है वहां से मेरे को इलाइट तक जाना है, तो कई रास्ते हैं। अब कौन सा रास्ता चुनोगे वो आपकी इच्छा पर निर्भर होना चाहिए, तभी आप उस रास्ते पर ढंग से चल पाओगे। तो आप जिस समस्या में हो, करियर कैसे चुने, क्या करें, उसके लिए आपको अपने दिल की सुननी है। यही मैं पूरे अपने लेक्चर में, जो 30 मिनट 45 मिनट्स का आगे जो लेक्चर में करने वाला हूं, उसमें मैं सिर्फ आपको यही समझाऊंगा कि तुम कैसे अपनी सुन के अच्छा चुन सकते हो। मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बता दूंगा एक साथ। वो चीजों में जो तुम्हें सबसे पसंद आए उसको तुम्हें पकड़ लेना है, वो चीज को पकड़कर उस पर रिसर्च करना है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आज, तो तुम्हें क्या करना है, अपने पसंद का उसमें से पकड़ लेना। अगर पॉसिबल है तो कॉपी और पेन लेकर के बैठो, जो जो तुम्हें अच्छा लगता जाए आज के लेक्चर में वो चीजें नोट करते जाओ, और फिर उन पे इंडिविजुअली रिसर्च करो। जो मैं आज नाम बताऊंगा, चीजें बताऊंगा, सब्जेक्ट बताऊंगा, उन पे इंडिविजुअली रिसर्च करो। वो तुम्हें कहां लेके जाएंगे, उन पे तुम, मुझ पे भरोसा मत करो, तुम खुद रिसर्च करो और फिर जानो तुम्हारे लिए ये चीज सही है या नहीं है। दोस्तों के कहने पे बिल्कुल मत जाना। चलो शुरू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करियर प्लान करना है अपना। करियर प्लान यदि तो करना है, तो आज तुम्हारे पास, ध्यान रखना मैं क्या कहने वाला हूं, करियर अगर तुम्हें अपना प्लान करना है, तो आज तुम्हारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, और बहुत सारे, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और बहुत सारी ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, है ना। तो हर जो ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो इक्वली गुड है और कंपीट विद ईच अदर। ये जो है तुम्हारे पास जो आज अवेलेबल है वो इक्वली गुड है। इक्वली गुड, अब ये इक्वली गुड का लफड़ा क्या है। इक्वली गुड, इक्वली गुड का मतलब है तुम साइंस लोगे तो भी उसमें उतना ही स्कोप है, और तुम आर्ट्स लोगे तो भी उसमें उतना ही स्कोप है, तुम कॉमर्स ले रहे हो तो भी उसमें उतना ही स्कोप है। मैं जो आगे बताऊंगा उससे तुम्हें पता चलेगा। तो सब कुछ इक्वली गुड है, बहुत सारी चीजें हैं इक्वली गुड हैं। तो आपको जो चीजें चूज करनी है वो किस आधार पर, अब सब कुछ मैं कह रहा हूं इक्वली गुड है, तो आप फिर चूज कैसे करोगे मैं बताता हूं। आपको चूज करना है 3 चीजों पर। एक तो एकेडमिक्स पर, मतलब तुम्हारा पढ़ाई में कैसा मन है। दूसरा पर्सनैलिटी पर, मतलब तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी, तुम्हें क्या करने में अच्छा लगता है। और तीसरा डिजायर पर, मतलब तुम्हारी इच्छा क्या है। पहला तुम्हारी एकेडमिक्स क्या है, पढ़ाई क्या है। दूसरी पर्सनैलिटी, तुम्हारा सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, किस प्रोफेशन में बेहतर फिट बैठेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कई बार हमारे गुरुजनों को और हमारे माता पिता को भी पता होता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी पूरी नेग्लेक्ट करनी है, उनकी जो भी वो हमें सलाह देते हैं वो नेग्लेक्ट नहीं करनी है, लेकिन उसको तुम्हें क्या करना है, अपने ध्यान में रखना है। और डिजायर, जो तुम्हारी इच्छा है वो भी, ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, डिजायर जो है वो चेंज होती रहती हैं, समझना मेरी बात। डिजायर्स जो हैं आपकी वो चेंज होती रहेंगी, समय के साथ डिजायर आपकी बदलती रहेंगी, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको 5 पॉइंट करियर मॉडल बता रहा हूं। यहां पर आप लोगों के पास 5 पॉइंट करियर मॉडल है। 5 पॉइंट करियर मॉडल का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला है
सेल्फ असेसमेंट, सबसे पहली चीज 5 पॉइंट करियर मॉडल में सबसे पहली चीज है सेल्फ असेसमेंट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद को कितनी काबिलियत, कितने नंबर दो। कोई कहे तुम खुद को 10 में से कितने नंबर दोगे पढ़ाई में, 10 में से कितने नंबर दोगे क्या कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी में, 10 में से कितने नंबर दोगे टीम प्लेयर में, 10 में से कितने, ऐसे खुद का असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। तुम किस चीज में अच्छे हो ये तुम्हें खुद से भी पता होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें खुद से नहीं पता है, तुम्हें भी पता होता है। केवल रिजल्ट से पता नहीं चलता है। अभी तो इस साल तो हम लोगों के लिए रिजल्ट भी थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आएगा कैसा आएगा ये भी ढंग से नहीं पता है। तो रिजल्ट के बेसिस पर केवल नहीं रोकना है अपने को। दूसरा है पर्सनल कमिटमेंट। जैसे सलमान खान कह रहा था ना, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तुमको भी नहीं सुननी। ध्यान रखना इस बात का। बॉडी गार्ड। हाँ, कमिटमेंट जो है वो अपने से करना है। मतलब तुम्हें किसी दूसरे से नहीं करना है, तुम्हें खुद से करना है कि मेरे को फलाना करियर चूज करना है और वो मेरा कमिटमेंट है और मैं करूंगा उसे। मैं खुद चूज कर रहा हूं तो मैं उसको पूरा करूंगा। फिर आता है हमारा डेवलप आवर रोड मैप। अब रोड मैप कैसे डेवलप करोगे? वो आप हेल्प ले सकते हो बहुत सारे लोगों की, टीचरों की इसमें हेल्प सबसे जरूरी होती है। रोड मैप मतलब तुमने अपना करियर गोल डिसाइड कर लिया, तुमको फॉर एन एग्जांपल इंटीरियर डिजाइनर बनना है। तो तुमने सेट कर लिया इंटीरियर डिजाइनर बनना है। तो अब तुम पूछोगे सर इंटीरियर डिजाइनर करने के लिए क्या करें हम? या फिर इंटरनेट, आज के जमाने में इंटरनेट केवल पबजी खेलने के लिए और यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं अगर तुम सही दिशा में उसको लेके जाना चाहते हो तो ठीक है, तुम पबजी खेलते खेलते बीच में जब मर जाओ तो उसके बाद बीच में थोड़ा टाइम मिले तो देख लो कि तुम्हें ये पर्टिकुलर करियर जो तुम चुनना चाह रहे हो, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं वही इंटीरियर डिजाइनिंग का, उस करियर में तुम कैसे अच्छा करोगे। मतलब कौन सा सब्जेक्ट लोगे, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, ऐसे सब। अब एक बार तुमने एक आइडिया रोड मैप बना लिया, उसको लिख लो कि तुम्हें जब तुम 18 साल के होगे तो तुम्हारी ये होनी चाहिए, फिर तुम 21 साल में यहाँ से ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है, फिर वो प्रैक्टिस करनी है, फलाना फलाना फलाना। फिर उसके बाद तुमने जो रोड मैप बनाया है उस पर तुम्हें काम करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है भाई साहब, उस पर काम करना है। जो रोड मैप तुमने बना लिया उस पर एक्शन लो, काम करो, पढ़ाई करो। अगर तुमने डिसाइड किया कि इंजीनियर बनना है या फिर आर्किटेक्चर बनना है, तो आर्किटेक्ट बनने के लिए तुम्हें जो कॉलेज मस्त सबसे लगता है उसके लिए पढ़ाई करो। या फिर तुम्हें लगता है कि मेरे को बैडमिंटन का प्लेयर बनना है, तो उसके लिए फिर डेली सुबह 2 घंटे 3 घंटे और शाम को 3 4 घंटे मेहनत करो, बैडमिंटन के काम करो, उस पर अपनी वो करो। तुम्हें तो कहा हमें म्यूजिशियन बनना है, तो 6 7 8 घंटे रियाज करो, ये वाली चीजें सीखो। तो ये अपने एक्शन लेने वाली टाइम है। एक बार आपने रोड मैप तैयार कर लिया, उस पे एक्शन लो और फिर फाइनली टाइम टाइम पर देखते रहो कि आप जो एक्शन ले रहे हो वो काफी है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कुछ गलती हो रही है, और गलती हो रही है तो उसको कैसे सुधारेंगे। या फिर ये जो रास्ता आप चल रहे हो ये थोड़ा लंबा टाइम ले लेगा, थोड़ा और बेहतर मिल सकता है। बीच में अभी आपको कई सारे आपको नए नए ऑप्शन दिखाई देते रहेंगे। ठीक है, ये 5 पॉइंट करियर मॉडल है और ये 5 पॉइंट करियर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये बात बहुत समझने की है, एम्बिशन और रियलिटी। ध्यान रखना, तुमने अपने मन में वो बना लिया हमको तो लंबोर्गिनी खरीदनी है, तो वो तो तुम्हारा एम्बिशन हो गया, और खरीद रहे हो तुम टाटा नैनो, वो रियलिटी हो गई। या फिर तुमने एम्बिशन बनाया कि मेरे तो जब मैं इतना हो जाऊंगा मेरी तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए, और मिल रही है तुमको 80,000, तो वो रियलिटी। कई बार रियलिटी बेहतर भी होती है, कई बार रियलिटी कम बेहतर भी होती है। और एक बात नोटिस करना, जैसे जैसे तुम लोग बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आदमी क्या है अपने गोल को कई बार छोटा करते जाता है। मोस्ट ऑफ देम छोटे करते जाते हैं गोल को। पहले कहते हैं हमें लंबोर्गिनी चाहिए, नहीं, फिर उसके बाद ऑडी पे आ जाते हैं, नहीं, फिर उसके बाद सफारी पे आ जाते हैं, नहीं, फिर उसके बाद कोई भी कार मिल जाए यार चलेगा। तो ये एम्बिशन और रियलिटी है, आप लोग अपने आप से समझते रहते हो। मेकिंग करियर चॉइस टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर लाइक्स एंड, जो सबसे शुरू में कहा था, अपने आप को सबसे पहले समझो। सबसे पहले अपने आप को समझना है, अपनी पसंद और नापसंद को भी समझना है। तुम्हें पसंद क्या है और ना, ऐसा नहीं हो तुमने किसी दूसरे के बहकावे में आके कुछ ले लिया और उसके बाद तुमने वो छोड़ दिया, नहीं।
एम्बिशन किसी दूसरे के नहीं, कैन नॉट बी इंजेक्टेड, ये किसी दूसरे के नहीं हो सकते। एम्बिशन किसी दूसरे, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही, क्या कह रहा बेटा? प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही? सभी बच्चों को नहीं दिख रही है क्या? बाकी लोगों को प्रेजेंटेशन दिख रही है बच्चों? आर यू एबल टू व्यू इट प्रॉपरली और नॉट? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी दिख रहा हूं बच्चे? यस सर। यस सर। और स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, आप दिख रही है। यस सर। ठीक है, ठीक यस सर, यस। ठीक ठीक ठीक। कोई सर प्रेजेंट। हाँ, तो एम्बिशन और रियलिटी वाला जो चक्कर है ना, उसको बहुत ढंग से समझना। कई बार आप सोच के जाते हो, जैसे कि लोग कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ऐसे ही आपको भी लगता है। आपने ले लिया साइंस, दोस्त ने ले लिया कॉमर्स, दोनों एक दूसरे को देख करके दुखी हो रहे हैं, अरे यार तुमने बढ़िया ले लिया, मेरा ये खराब है, तुमने बढ़िया ले लिया, मेरा ये खराब है। लोग ऐसे कहते हैं कि भाई साहब, लोगों को दूसरे की बीवी बहुत पसंद आती है, तो वो बात सही है। दूसरे को देख करके आदमी क्या करता है, अपने आप में दुखी होते रहता है। तो ऐसा दुखी नहीं होना है, ठीक है? अपना जो काम आपने चूज करा है, तो तुमने चूज कर लिया एक बार, तो उस पे अड़े रहो। उसको किसी दूसरे के बहकावे में आकर घबराने का नहीं। समझ गए? सर माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन। माइक बंद कर लो बच्चों, जिसका भी माइक ऑन है वो बंद कर सकता है। उज्जवल सिंह का माइक। चलो बंद कर लो बच्चों, ठीक है? हाँ, तो रियलिटी और एम्बिशन। फिर एक चीज बहुत है, अगर कोई पेरेंट अभी देख रहा है, तो ये एक चीज मैं डायरेक्ट भी कह रहा हूं, और ये मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा तो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना। पेरेंट्स का जो एटीट्यूड होता है, वो एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है। पेरेंट्स का एटीट्यूड, ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। पेरेंट्स का एटीट्यूड, क्योंकि पेरेंट्स क्या है, अपने अनुभव से चीजें समझते हैं, सीखते हैं। तो मतलब ऑफ कोर्स उनका अनुभव तुमसे ज्यादा है, ऐसा हो सकता है कि वो जो चीजें बताएं उसके सही होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। बात सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन करियर को लेके, जैसे तुम्हारे पेरेंट हैं, उनको, उनके लिए करियर को लेकर के उनकी जो जानकारी है वो बहुत लिमिटेड है, वाकई में लिमिटेड है। उनके टाइम पर इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था। मैं सभी पेरेंट्स की नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर पेरेंट्स की कह रहा हूं कि उनके टाइम पर एक्सपोजर इतना नहीं था जितना आज के टाइम पर। आज के टाइम पर लोग वीडियो गेम खेल करके लाखों रुपए कमा रहे हैं यार महीने का। लोग घटिया से यूट्यूब यूट्यूब पे घटिया से वीडियो बना करके चाचा पापा तू ताऊ करके करोड़पति बने बैठे हैं। मतलब लोग कुछ भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो वीडियो घटिया है, वो काम है, काम तो अच्छा बुरा सब चलते रहता है, पैसा आना चाहिए, ये वाली बात आज के टाइम पर इंपॉर्टेंट है। तो आपकी इच्छा जो है वो, आप अगर आप पेरेंट्स आपको दबाते हैं या कहते हैं कि नहीं ये चीज गलत है, तो आपको उन्हें समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़ना है उनसे, उनको समझाना है, उनको वो देने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं। बेटा अपना माइक बंद करें, जिसका भी माइक खुला है। अगर कोई सवाल नहीं है तो आप माइक म्यूट बंद योर कर सकते माइक्स। हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं भाई साहब, कि आप अपने पेरेंट्स को समझाओ। अगर आपका करियर पाथ पेरेंट्स की सोच के हिसाब से बिल्कुल मैच नहीं करता, तो उन्हें समझाओ, उनको कंटिन्यूअस समझाओ, उनको एक लंबा प्रोसेस है उनको समझाना। देखो क्या है, उन्होंने आपको जब पैदा हुए थे तो इतने से थे, तब से देखा है। तो उनको लगता है कि तुम आज भी उतने ही से हो, गधे से, बेवकूफ से, जिसको चम्मच से खाना खिलाना पड़ता है। तो उनके हिसाब से तुम आज भी वही छोटे से हो। तो वो अपनी सोच के हिसाब से गलत तो ऑफकोर्स नहीं है, और वो जो बता रहे हैं तुम्हें वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। लेकिन आज जो समय है वो बहुत ही खुला समय, मतलब आज आप, मैं कह रहा हूं आपको अगर दुनिया का कोई भी कॉलेज पसंद आता है ना, वर्ल्ड का, आप उसमें कम से कम मेहनत और कम से कम पैसे में एडमिशन ले सकते हो, सही तरीका अगर आपको पता है तो। मतलब दुनिया के किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, इतना इजी है आज एडमिशन लेना। कुछ नहीं करना है, कुछ मेल करने हैं, कुछ जानकारी इंटरनेट पे, घर पे बैठे बैठे लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। इंटरनेट पे आपको कॉलेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी, इंटरनेट पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आप इंटरनेट से ही वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपको वो देखना है और पेरेंट्स को दिखाना है
कि मैं ये करना चाहता हूं और देखो इसके एग्जाम्पल ये सफल लोग हुए हैं, मैं इनके जैसा सफल बनना चाहता हूं, और उस पर फिर मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि तुमने पेरेंट्स को समझा दिया और फिर पेरेंट्स से पैसे लिए जा रहे हो, 30 साल के हो गए और पेरेंट्स के घर पे ही डले हो, पैसे लिए जा रहे हो, बस पेरेंट्स को कुछ दे ही नहीं है, तो पेरेंट्स तो दुखी होंगे ही। समझ गए मेरी बात क्या है? वही जो 5 प्लान मैंने बताए थे उसमें कमिटमेंट वाला प्लान भी बहुत मस्त है। कमिटमेंट कर लिया, उसको फिर पेरेंट्स को समझा लिया, और फिर वो तो पेरेंट्स का एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे करियर में। तुम्हारे करियर में, हम भारत में रहते हैं, हम घर छोड़ के नहीं जा सकते, तो पेरेंट्स का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ चीजें जो हम गलत कर देते हैं, ये जो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर बता रहा हूं, इनको पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है बार बार, कि क्या है। सबसे पहली चीज तो पेरेंटल प्रेशर। तुम पेरेंटल प्रेशर में आके कुछ गड़बड़ कर दो। अपने दोस्त की जैसे सेम स्ट्रीम चूज कर ली तुमने, सब लोग हमारे कॉमर्स ही तो ले रहा है, मम्मी सब लोग कॉमर्स ले रहा है, मम्मी सब लोग कॉमर्स ले रहे हैं, सब लोग इधर पढ़ने जा रहे हैं, सब लोग मोहल्ले वाले टीचर से पढ़ रहे हैं, जी गड़बड़ हो गई। तुम्हारी इच्छा क्या है? बी योर सेल्फ, अपनी अपने आप में अपनी वैल्यू करो, तब तो लोग वैल्यू करेंगे। नहीं दोस्त ने ये फलाना सब्जेक्ट ले लिया, अब तो हम भी लेंगे, वो गलत है। मैंने जो आपको बताया, सेल्फ असेसमेंट करो, अपने आप को बेहतर समझो, तुम उस किस में बेहतर कर सकते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या कहती है, तुम्हारी डिजायर क्या है, इच्छाएं क्या है। फिर क्राउड और मॉब। अबे आजकल तो सब लोग गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करेंगे, नहीं चलेगा। मॉब मेंटालिटी नहीं चलेगी। या फिर वही मॉब मेंटालिटी का एक बढ़िया एग्जांपल है कि सबको ही मेडिकल और सबको इंजीनियरिंग कर रहा है। अरे यार, तुमने पीसीबी और पीसीएम ले लिया तो भी बहुत सारे ऑप्शन है भाई साहब, आगे बताऊंगा मैं। केवल मेडिकल और केवल इंजीनियरिंग में नहीं है, केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही पैसा नहीं कमाते, बहुत लोग हैं पैसा कमाने वाले। सीखो तो, जानो तो पहले। केवल आप सोचो कि हमें विदेश में नौकरी मिल जाए, उसके लिए तुम चूज कर लो कुछ भी अजीब सा, केवल विदेश में जाने के लिए। जैसे पंजाब में लोग कहते हैं ना, ज्यादातर लोग पंजाब में कनाडा जाएंगे, कनाडा जाके पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे, कनाडा जाएंगे, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, अब वो केवल विदेश जाने के लिए कर रहे हैं भाई साहब। मतलब आप जो भी कर रहे हो सब विदेश जाने के लिए कर रहे हो। विदेश जाना कोई आखिरी बात थोड़ी है, आप अपने आप को डेवलप करो, और ऐसा डेवलप करो, विदेश भी जाओ तो अपने करियर को चूज करके जाओ ना, विदेश जाने के लिए करियर मत चूज करो। करियर चूज कर लो, उसमें अच्छे हो जाओ, फिर विदेश चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब, जो पेरेंट्स का भी बहुत सारा प्रेशर रहता है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है करके, ये सब मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें ये सब नहीं करना है, मतलब मेरा ये कहना है कि प्रेशर में नहीं आना, किसी दूसरे को देख के नहीं करना है। तुम कर सकते हो लेकिन किसी दूसरे को नहीं देखना है। अच्छा, अब करियर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है टैलेंट बेस्ड करियर और एक होता है एजुकेशन बेस्ड करियर। टैलेंट बेस्ड करियर आपको समझ में आ ही रहे होंगे, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स किसी में अच्छे हो, या फिर आप फॉर एन एग्जांपल जैसे गाड़ियां मॉडिफाई करना भी तो किसी का पैशन होता है, कोई उसमें बढ़िया टैलेंट होता है गाड़ी को मॉडिफाई करना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोग, रेडियो जॉकी बनना, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो टैलेंट बेस्ड होती हैं, जिनमें पढ़ाई भी थोड़ी बहुत जरूरी है लेकिन ज्यादा टैलेंट मायने रखता है, एक्टिंग करना, गाना गाना, ये सब। और एजुकेशन बेस्ड करियर तो ज्यादातर लोगों की चॉइस जो आप लोगों की होगी एजुकेशन बेस्ड करियर की होगी, और मैं आज आपको एजुकेशन बेस्ड करियर के बारे में ही समझाऊंगा। तो हम लोग एजुकेशन बेस्ड करियर को समझते हैं। अब एजुकेशन बेस्ड करियर में आपके पास आज 4 ऑप्शन है, हो सकता है 3 साल बाद जो बच्चे 11th में उनके पास ऑप्शन बढ़ जाएं, लेकिन आज आपके पास 4 ऑप्शन है। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स। इनमें भी सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, बट मेनली स्ट्रीम चूज करना आपका पहला मोटिव है कि मेन स्ट्रीम चूज करना। हम लोग आपको केवल साइंस और कॉमर्स के बारे में आज चर्चा करेंगे, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग साइंस और कॉमर्स के बारे में मेनली बताएंगे, आर्ट्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, ह्यूमैनिटीज के बारे में भी आइडिया अभी नहीं हो पाएगा, एक नहीं तो वो 2-3 घंटे लग जाएंगे सब बताते बताते। और आप जिसको करना नहीं उसको जानकारी की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। तो साइंस और कॉमर्स ये मेन है जिसमें आप लोग जद्दोजहद करते हो। सीख लो ऑप्शन क्या है, मतलब करियर ऑप्शन क्या है, फिर आराम से चूज कर लेना। तो कॉमर्स पहले हम लोग उठाते हैं। लोग कहते हैं कि कॉमर्स करने के बाद हम क्या करेंगे। कॉमर्स करने के बाद तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। और साइंस करने के बाद भी तुम फाइनेंस में आ सकते हो, और कॉमर्स करने के बाद भी तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। ये समझना, मैं आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चिर परिचित कोर्स अपने बीकॉम, बीबीए, बीबीएम,
उसके लिए सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये सब्जेक्ट रहे, ये फाइनेंस स्पेशलिटी जो है वो ये रही, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, टैक्सेशन, एक्चुएरियल साइंस। एक्चुएरियल का मतलब होता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिस्ट की भी एक नौकरी होती है कंपनियों में, जो ये पता लगाते हैं कि ये फलानी जगह इन्वेस्ट करने से आपको रिस्क कितना है, आप कितना गेन करोगे और कितना इन्वेस्ट करोगे, रिस्क कितना है। कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी भी एक बढ़िया जॉब होती है, सीएस का एक पेपर भी होता है। बिजनेस मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले में भी आप बीकॉम करते हो। फिर अलग एक है सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस। एक और बढ़िया चीज है चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, सीएफपी। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए अगर तुम ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम से, 12th हो किसी भी स्ट्रीम से, कर सकते हो। चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग नाम से भी समझ गए होंगे हम। इसके अंदर के कोर्सेज के बारे में अगर आपको पसंद आता है तो जानकारी, ज्यादातर आपको मैं बताऊं, आपको सीए, सीएस, सीएफपी, इसमें तुम रिसर्च करना अगर तुम्हें कॉमर्स लेनी है तो। बाकी भी जो मैंने पॉइंट लगाए हैं यहाँ पर सब में रिसर्च करना, लेकिन ये ज्यादा रिसर्च की चीजें हैं क्योंकि ये क्या है, इनमें करियर जो है आपका ज्यादा पैसे वाला रहता है। मतलब आप क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी बहुत सेक्टर है भाई साहब, बहुत पैसा होता है उसमें, बहुत पैसा। मतलब इतना पैसा होता है कि आप एकदम जीरो से हीरो बन जाओगे, आपका कुछ खर्चा नहीं होगा, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, सही अगर स्मार्ट डिसीजंस लेते हो आप तो। मतलब कुछ खुद का खर्च नहीं होता, दूसरों का पैसा लगाते हो। हाँ बेटा। सर सर हाँ जी बोलिए। सर सर रिपीट अगेन, किस में होता है ये? मैं सीएस में होता कि उसमें आईसीडब्ल्यूए में? देखो, ये जो मैं बोल रहा हूं इसका मतलब है बैंक, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अब कई बार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो होती है, आपको दिखाई दे रहा है सब? एक मिनट। बिल्कुल सर, दिख हाँ रहा। सर दिख रहा सर। हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप अगर किसी भी स्ट्रीम से हो तब भी आपको नौकरी मिल जाती है। वहां पर जो नौकरी मिलती है वो बेसिकली टैलेंट बेस्ड नौकरी है, ऐसा समझ लो आप। हाँ, उसके लिए ये कोर्स जो है सीएफपी जो मैं बता रहा हूं, वो लगभग 146 देशों में मान्यता है उसकी, 146 कंट्रीज में उसको यूएस करवाता है। और इस कोर्स के लिए आपकी ग्रेजुएशन नहीं भी हो तब भी आप कर सकते हो, बस आपको 4 साल का कोई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस। ये एक एग्जाम होता है जो यूएस सीएफपी करवाता है, यूनाइटेड स्टेट्स सर वर्क चार्टर्ड फाइनेंशियल एक्सपीरियंस प्लानिंग। किस फील्ड में? किस फील्ड में, जैसे कि अपन लोग के यहाँ तो एक्सपीरियंस का मतलब ऐसा होता है ना कि एक्सपीरियंस मतलब किसी कॉर्पोरेट में ही एक्सपीरियंस, परंतु बाकी जगहों पर जैसे कि वेस्ट में एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में हो तो भी चल जाता है। किसी भी फील्ड में, मतलब आप 4 साल से नौकरी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आप 4 साल से जॉब कर रहे हो, मतलब 4 साल से आप यस जॉब सर। कर रहे हो। सीएफपी जो है इसको आप अलग से भी सर्च कर सकते हो, आप अगर 4 साल से कहीं पर भी जॉब कर रहे हो तो भी चल जाता है ये, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा करियर आफ्टर कॉमर्स जो है हमारे, एक मिनट, कॉमर्स के बाद करियर अकाउंटेंट्स, बैंकर, एक्चुअरी, ये मैं पहले ही नाम दे चुका हूं, बिजनेस मैनेजर्स हो गए हमारे। और इनमें जो आप आगे हायर स्टडीज एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएफए, इस तरह से भी आगे कर सकते हो। ये भी आपके पास ऑप्शन है, कई सारी चीजें हैं। ये टेस्ट होते हैं और ये प्रोफेशंस के भी नाम है, सीए प्रोफेशंस का नाम है, सीएफए प्रोफेशंस का नाम है, चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो सीएफए और सीएफपी ये दोनों ही हमारे इंटरनेशनल हैं। सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सीएफपी चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, ये दोनों ही हमारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। सीए भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। मैं आपको बताऊं, जैसे सीए होते हैं यूएस में, क्या रहता है कि वहां पर सीए की कॉस्ट ज्यादा है। अब सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब अकाउंटिंग, बेसिकली अकाउंटिंग, कंपनी का लेखा जोखा,
बेसिकली उसमें और अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें जो सरकार के नियम वगैरह हैं उनको भी, कंपनी को सही तरीके से नियम फॉलो करना, ये सब वो भी सीए का काम होता है कुछ। लेकिन जैसे यूएस में सीए महंगा ऑडिट होता है, वगैरह। तो हाँ, यूएस से सीए की जॉब क्या हो सकती है, इंडिया के लोगों से वो लोग सीए का काम करवाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो नंबर्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो सीए का काम भारत से करवाते हैं। भारत से कुछ कंपनियां हैं, जैसे कॉल सेंटर नहीं होता है, इसको इसको बोलते हैं हम लोग, कुछ अच्छा सा नाम है इसका, क्या करना, जॉब को किसी दूसरे देश को दे देते हैं तो उसको कुछ बोलते हैं, तो वो सीए के में भी होता है। जैसे कॉल सेंटर भी भारत में कॉल सेंटर है, यूएस के कॉल सेंटर भारत में, उसी तरह यहाँ पर भी होता है। अच्छा, अब सर आते एक हैं डाउट था हाँ बोलो बेटा। सर, मतलब जैसे सर कॉमर्स ले लिया तो मतलब उसके बाद सर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर सकते ना, यूपीएससी वगैरह? क्यों नहीं कर सकते, कौन बोल रहा है? सब कर सकते हैं। यूपीएससी तो केवल ग्रेजुएशन के बाद होता है ना। यूपीएससी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन की। जैसे तुम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं समझ गया तुम्हारी किसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बोल रहा हो, जैसे कि बैंक के एग्जाम हो गए, जैसे कि रेलवे के एग्जाम हो गए, जैसे कि तो समझ गया, मतलब कंपनी जो सरकारी नौकरी के एग्जाम की बात कर रहे हो ना तुम। यस, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। हाँ, तुम इसी तरह के एग्जाम की बात कर रहे हो ना बेटा? यस सर। हाँ, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह के एग्जाम को दे सकते हो इन सबको करने के बाद भी, ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताने वाला था। सीए के बाद आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी, मतलब सीए कह रहा हूं, कॉमर्स लेने के बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन में भी कोर्स कर सकते हो। ये डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं और ये एक्स्ट्रा कोर्स भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टैली अकाउंटिंग एक सॉफ्टवेयर है, तो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? केवल जिसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जानकारी होगा, क्या वो बना पाएगा? सोचो जरा, सॉफ्टवेयर बनाना है हमें फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, तो उसमें फाइनेंशियल की भी जानकारी होनी चाहिए ना। तो कंप्यूटर, मतलब आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकता है आफ्टर टेकिंग कॉमर्स इन क्लास 12th। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन भी एक वोकेशनल कोर्स होते हैं, ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लेके चले जाते हैं। आप भले ही कॉमर्स लेके आए हो, लेकिन आपको वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लेके चले जाएंगे। एक मिनट होल्ड करेंगे बच्चों। ओके, लेट मी ग्रैब माय चार्जर। आप एक मिनट रुकिएगा, होल्ड करें बच्चों। अच्छा, ये बताएं, हर्षद मेहता कौन सी क्लास पास था? उस स्टोरी अगर किसी ने देखी है तो उसको पता होगा कौन सी क्लास पास था वो। 5वीं क्लास। वो स्टोरी देखना ढंग से आप लोग। यस 5वीं क्लास। तो तो पांचवी तीन बार फेल था सर, पांचवी। तो फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपके पास बस दिमाग होना चाहिए। आपके पास दिमाग होना चाहिए किस चीज का, कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चलेगा धंधा कि नहीं चलेगा। अगर आपके पास वो है तो आप, वॉरेन बुफे का नाम सबने सुना है? वॉरेन बुफे, किसी ने सुना है वॉरेन यस बुफे का सर। नाम? वो पिछले 20 सालों से वर्ल्ड के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में है, पिछले 20 सालों से। वो जब छोटा बच्चा था, 11वीं 12वीं में पढ़ता था, तो वो बच्चा क्या करता था, बैलेंस शीट्स को पढ़ता था। यूएस में उस समय क्या है, जैसे अपने यहाँ अभी क्या है, फाइनेंशियल चैनल्स होते हैं, न्यूज चैनल होते हैं, फाइनेंशियल न्यूज चैनल। अगर आपने देखे हो, जो सेंसेक्स वगैरह उतार चढ़ाव दिखाते रहते हैं भिन्न भिन्न कंपनियों के, उसी तरह से मैगजीन्स भी आती थी, पूरी की पूरी किताबें आती थी। वो क्या करता था, कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स को, जब वो 12 साल का था तो कंपनियों के रिकॉर्ड्स पढ़ता था वो, कि कौन सी कंपनी ने किस साल में कितनी कमाई करी है और कौन सी कंपनी क्या कर रही है आज, और आगे जाकर के वो कंपनी क्या करेगी। मतलब पढ़ाई, ये आपको मैं जो शुरू से बता रहा हूं इस पूरे लेक्चर के, वो मैं आपको साबित करना चाहता हूं कि आपने एक बार सोच लिया, अगर आपने एक बार सोच लिया कि मेरे को फलाना बनना है,
मेरे को ये पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। आपको उसमें जानकारी के लिए कई सारे सोर्स मिलेंगे और टॉप ले देखो, नौकरी करने के, नौकरी का मतलब नौकर बनना, नौकरी करने के लिए आपको हजारों क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन, इस प्राइवेट नौकरी भी हो, लेकिन कंपनी जिसमें नौकरी कर रहे हो उस कंपनी का मालिक बनने के लिए तुम्हें क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। केवल तुम्हारा ज्ञान इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या जानकारी है वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना इस वाली बात को। नौकरी करने के लिए तो जिसके अंडर तुम नौकरी कर रहे हो वो जरूर तुमसे कागज पूछ सकता है, लेकिन जो नौकरी दे रहा है वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी कंपनी है इससे फर्क पड़ता है। कंपनी बनाने के लिए आप पढ़े लिखे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको उसकी जानकारी है कि नहीं। पढ़े लिखे को आज हम क्या समझते हैं कि हमारा वो कागज में पास लिखा है ना, उसको हम पढ़ा लिखा समझते हैं आज के टाइम पर। ये बड़ी दुर्भाग्य है हमारा कि हम उस कागज के बल पर नौकरियां देते लेते हैं, जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा कक्षा 12 में जब पहुंचा हो और एग्जाम देने के लिए तो भयंकर बीमार पड़ गया हो पिछले 1 महीने में और उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया। वो कागज जो आखिरी के केवल, अब जो सरकारी नौकरी में होता क्या है, एक दिन का एग्जाम होता है, वन डे एग्जाम होता है। दैट्स नॉट फेयर। वन डे एग्जाम के आधार पर अगर किसी की काबिलियत निर्धारित की जा सकती है तो फिर वो तो ठीक नहीं है। तभी तो बहुत सारी धांधलियां, बहुत सब कुछ होता है। वन डे एग्जाम इज नॉट, शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया। वन डे एग्जाम कि उस दिन क्या आपकी मनोदशा थी क्या पता, किसी को क्या पता। खैर ये सिस्टम वाली बात है, उसमें हमें रहना है, उसको हमें समझना है। फिलहाल आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग इस बात को समझ भी रहे होंगे। समझ रहे हैं क्या, हाँ या ना? जो मैं समझाना चाहता हूं समझ रहे हैं क्या? यस जो मैंने शुरू से समझाया यस कि सर। हाँ, कि आपको अपने काबिलियत देखनी है, अपनी इच्छाएं देखनी है और उसके बाद आपको रियलिटी समझनी है और फिर लग जाना है, बिल्कुल उस काम में लग जाना है। जो सोच लिया आपने तो उसमें लग जाना है पूरी ताकत से। चलो, तो ये फाइनेंस के जो मैं है बता चुका हूं। अच्छा, एक चीज जो है यहाँ पर, ये सब प्रोफेशंस के नाम है फाइनेंस और अकाउंट में। एक्चुअरी जो मैं बता चुका, रिस्क एनालिस्ट, बैंकर आप समझते ही हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए, इकोनॉमिस्ट, इक्विटी रिसर्च, इक्विटी मतलब जो शेयर वगैरह की रिसर्च करते हैं, फॉरेक्स डीलर जो फॉरेन रिजर्व में डील करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर, और एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनियों में पैसा लगाता है। स्टॉक ब्रोकर कंपनियों के स्टॉक एक जगह से खरीद के दूसरे जगह बेचता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर जगह जगह इन्वेस्ट करता है। लोग उसके पास जाते हैं कि भाई साहब ये पैसा ले लो, इन्वेस्ट कर दो, वो उसमें से कुछ अपना परसेंट, वो भी एक काइंड ऑफ ब्रोकर ही होता है। तो ये सारे प्रोफेशन है बहुत टॉप टॉप के, आपको ये प्रोफेशन आने चाहिए, जानने चाहिए। अकेला सीए नहीं होता कॉमर्स के बाद, बहुत सारी चीजें होती हैं कॉमर्स के बाद, ध्यान रखना। कॉमर्स आसान फील्ड भी नहीं है। कोई अगर पढ़ाई के डर से भाग के कॉमर्स में जा रहा है तो ध्यान रखना, कॉमर्स आसान फील्ड भी नहीं है। अब आते हैं हम लोग साइंस पर। देखो, मैं साइंस पढ़ा हूं और साइंस में पढ़ाता हूं, तो मैं साइंस हो सकता थोड़ा बेहतर आपको बता पाऊं कॉमर्स के कंपैरिजन में, लेकिन मैंने कॉमर्स के बारे में भी बहुत रिसर्च करी है, बहुत बच्चों से मिला हूं, बहुत टीचरों से मिला हूं, तो मैं कॉमर्स में भी बहुत सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं, ये लगभग सारी इंफॉर्मेशन है। अब आपको क्या करना है, जो आपको पसंद आ जाए उसमें घुस जाना है। ये जो सर पीपीटी, वॉइस ये जो, सर। हाँ, सुनो मेरी बात, ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो आप लोग इस पीपीटी में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ना अच्छे से। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो तो ठीक है, पीपीटी निकलती जा रही है ना आगे, आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है दोबारा से, और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट एक एक प्रोफेशन पे रिसर्च करनी है। अगर आप कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो, आगे बता रहा हूं, तो एक एक चीज पर रिसर्च करनी है। ध्यान रखिएगा, रिसर्च करनी है, वो आपका काम है। मैं आपको केवल इंट्रो दे रहा हूं, उसमें अंदर रिसर्च करना आपका काम है। रिसर्च कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, यूट्यूब गए, डाला CFA, डाला CFP, डाला CA, डाला CS, डाला इन्वेस्टमेंट बैंकर, मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसा बनूं, सब बता देते हैं। तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। मेरा काम है आपको बस इंफॉर्मेशन के कुएं में डालना, उस कुएं से कितना पानी ले सकते हो वो तुम्हारी है। आगे, साइंस में दो स्ट्रीम होती हैं, PCM और PCB। तो सबसे पहले मैं PCM बता रहा हूं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ज्यादातर लोग ऐसे समझते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेने के बाद हम लोग इंजीनियर केवल बन सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत कुछ बन सकते हो। इंजीनियर एक पार्ट है उसका, बहुत कुछ बन सकते हो आप। ध्यान रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट हैं जिनमें मैं आपको BSc बता रहा हूं, जिनमें आप लोग कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए, BSc अकेली कोर्सेज जैसे कि सब्जेक्ट से भी होती हैं, कोर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया। अच्छा, फिर मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है ये स्टैटिस्टिक्स, कहाँ गया पीछे,
मैथमेटिक्स कई बच्चों एक पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलाकर बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस से भी बीएससी होती है, ध्यान रखिएगा। ये सब है हमारे बीएससी के जनरल, ये मैंने कम बताया अभी भाई साहब, इससे बहुत ज्यादा होते हैं बीएससी के कोर्सेज। एक मैं मस्त कोर्स बताता हूँ, उसका बीएससी का कोर्स है, उसका नाम है बायोलॉजिकल फिजिक्स, मतलब बायोलॉजी और फिजिक्स। सोचो जरा, बायोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है ये कोर्स। आपको कॉलेज भी अच्छा चुनना है और आपको कोर्स भी अच्छा चुनना है। कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग भी होती है, कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक भी होती है, कंप्यूटर साइंस से बीएससी भी होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इंजीनियरिंग के भी हैं और इनसे कई कॉलेज बीएससी वगैरह भी ऑफर करते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर समझते हैं आप लोग, पॉलीमर केमिस्ट्री, ड्रग्स और डाइज, इस पे अलग से काम होता है। सोच रहे हो तुम, ड्रग्स और डाइज, दवाइयां और कलर, रंग, अलग से काम होता है, अलग से ब्रांच है पूरी। केमिकल इंजीनियरिंग नाम सुना होगा आपने, केमिकल के भी हजारों हिस्से हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, ड्रग्स एंड डाइस केमिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है, और उस पर अलग से इंजीनियरिंग होती है। ऑपरेशनल रिसर्च, कोई भी काम कंपनी में हो रहा है उस पर रिसर्च। एनवायरमेंटल साइंस, ये तो एक जनरल साइंस है। हैवी एंड फाइन केमिकल्स, ये भी केमिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास। क्लास 12th के बाद आपको ये सिलेक्ट करना है, ये जो सब्जेक्ट हैं इनको, आप नाम से काफी कुछ पता चल रहा है, लेकिन कॉलेज कौन सा अच्छा है ये आपको इंटरनेट पे पता चलेगा। कॉलेज, अगर आपको बीएससी फिजिक्स, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बीएससी फिजिक्स करनी है आपको, तो कोलकाता में बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जहां से कई बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले, नोबेल प्राइज विनर निकले। कलकत्ता की कॉलेज है जहां पर फिजिक्स में बीएससी, एमएससी और पीएचडी बहुत मस्त होती है। मैं फिजिक्स हूं इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। केमिस्ट्री के लिए भी ऐसी भारत में कई जगह कोर्सेज हैं। भारत में पसंद नहीं आ रहा है तो विदेशों में भी आप जाकर के ये पढ़ाई कर सकते हैं, और बहुत ही कम पैसे में हो जाता है। आपको बस कॉलेज अच्छा चुनना है, थोड़ी मेहनत करके पढ़ाई करनी है और स्कॉलरशिप लेनी है। आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ध्यान रखना। आप विदेशों से भी पढ़ सकते हैं स्कॉलरशिप के बल पे, ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े कॉलेजेस में। अच्छा, इंजीनियरिंग में डिग्री भी होती है भाई साहब, और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी होता है। डिप्लोमा को हम लोग पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं। ये सारे जो आपको मैं इंजीनियरिंग की ब्रांचेस बता रहा हूँ, ये एक स्लाइड में ब्रांच है, अगली स्लाइड में ब्रांच है, और उसके अगली स्लाइड में भी ब्रांच है। तो 3 स्लाइड में मैं आपको केवल और केवल ब्रांचेस बता रहा हूँ इंजीनियरिंग की। बहुत सारी इंजीनियरिंग की ये ब्रांचेस हैं। केवल कोर ब्रांचेस जिनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इनके अलावा भी ब्रांचेस, ये कोर ब्रांच है। इनके अलावा दुनिया भर की ब्रांचेस हैं जो अपीयर होती हैं। एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल, ये सारी केमिस्ट्री वाली ब्रांचेस हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, बायोमेडिकल एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिए हो तो भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो। सेम गोज फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये कोर्स जो हैं दोनों इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कह रहा हूं मैं, बार बार सुनना, पीसीबी से भी तुम ये ले सकते हो। मैथमेटिक्स होना यहां पर जरूरी नहीं है, पीसीबी पे भी ले सकते हो। बायोमेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री भी आगे मिलेगी आपको, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक, केमिकल टेक्नोलॉजी, डेयरी एंड फूड, लेदर, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये पता, मैन्युफैक्चरिंग साइंस ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही एक हिस्सा है, लेकिन अलग से भी इंजीनियरिंग होती है। मरीन इंजीनियरिंग मैकेनिकल का भी हिस्सा है, लेकिन अलग से भी होती है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी एक ब्रांच होती है, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक ब्रांच होती है। एक ब्रांच होती है इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट की इंजीनियरिंग पूरी पूरी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलती जुलती ब्रांच है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, 30-40 से ऊपर इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, ऊपर इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंजीनियरिंग कराई जाती है, ध्यान रखिएगा। और जरूरी नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही हो केवल तुम्हारे पास, और भी कई सारे सब्जेक्ट ऑप्शन में हैं। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अगर तुम्हें ये कोर सब्जेक्ट भी लेना है तो फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी है। कोर सब्जेक्ट कह रहा हूं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर साइंस, इनके लिए फिजिक्स और मैथ्स तो जरूरी है, लेकिन केमिस्ट्री जरूरी नहीं है। मतलब आप 12th में फिजिक्स और मैथ्स ले लो, केमिस्ट्री ना लेकर के कोई और सब्जेक्ट ले लो, इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बट आई वोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती ही है आगे। मेटलर्जी हो गया, माइनिंग हो गया, ओशियन इंजीनियरिंग हो गया, नेवल टेक हो गया, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल समझ रहे हो, बहुत ब्राइट करियर है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत डेंजरस जॉब होती है। पेट्रोकेमिकल है ना, आप आइडिया लगा रहे होगे अगर आप तो लोग, पेट्रोकेमिकल का मतलब हुआ जैसे कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं ना उनकी इंजीनियरिंग। तो डेंजरस जॉब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे कहीं पर
पेट्रोकेमिकल खोजना है तो वो निकलते कहाँ है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रेगिस्तान में, उल्टी सीधी जगहों पर, समुद्र के भीतर, और उनमें बहुत खतरा होता है, जान का बहुत 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 ज्यादा खतरा होता है, तो इसको लोग कम लेते हैं, कम प्रेफर करते हैं। पेट्रोलियम हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया और प्रिंटिंग हो गया। ये सब बहुत ही ऐसी ब्रांचेस हैं जो आप लोग जानते नहीं थे। और ब्रांचेस एरोस्पेस बता दिया, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो कोर वाली ब्रांचेस थी। इंडस्ट्रियल, मरीन, मैकेनिकल, माइनिंग इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्ट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारी इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस हैं, वो वाली ये वाली ब्रांचेस भी हमारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो सारे कॉलेज ऑफर नहीं करते। मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफर करते हैं, लेकिन बाकी ब्रांचेस सारे कॉलेज ऑफर नहीं करते। आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा कॉलेज दे रहा है, ठीक है। आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग ये दो अलग अलग चीजें हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन बनाता है और सिविल उस स्ट्रक्चर की मजबूती चेक करता है। तो वन नीड्स टू हैव चोजन साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए अपने पास। आप इसमें एम आर्क, मास्टर इन आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का कोई एग्जाम देता है ना बच्चों, जैसे यूपीएसडब्ल्यू देते हो या फिर बीटेक देते हो, तो उसके साथ ही ऑप्शन होता है आप आर्किटेक्चर के लिए भी दे सकते हो या केवल आर्किटेक्चर के लिए भी दे सकते हो। मतलब इंजीनियरिंग का, सारी इंजीनियरिंग का एक एग्जाम होता है और आर्किटेक्ट का अलग एग्जाम होता है। वो भी एक ऐसा है, आर्किटेक्ट वाली फील्ड में भी 5 साल लगते हैं, उसके लिए भी कॉलेजेस हैं। बढ़िया कॉलेज चूज करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आर्किटेक्ट समझ गए ना, ये तो ज्यादा जाना पहचाना सा प्रोफेशन है। पीसीबी, ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। पीसीबी क्यों? क्योंकि बच्चे क्या हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर सोचते हैं केवल एमबीबीएस करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। जनरल साइंस कोर्स, बीएससी वगैरह, जूलॉजी हो गया, बॉटनी से बीएससी कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से आप इनमें रिसर्च भी कर सकते हो, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी से रिसर्च करके लोग साइंटिस्ट बनते हैं। बायोकेमिस्ट्री हो गया, इनसे, माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी, ठीक है। एक और, जैसे आजकल कोरोना वायरस ज्यादा है तो एक वायरोलॉजी रिसर्चर भी होता है जो वायरस की रिसर्च करता है। केवल वायरस की रिसर्च के लिए अलग पूरी ब्रांच है, अलग से लैब है। लोग क्यों कहते हैं वुहान लैब, वुहान लैब, वुहान लैब? सुनना मेरी बात, दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने वायरस की रिसर्च को इलीगल बोल रखा है, ठीक। वुहान, चाइना में, वुहान में, स्पेशली वुहान में ऐसी हाईटेक रिसर्च लैब है जहां पर वायरस की रिसर्च करी जाती है। लोग क्यों कह रहे हैं कि ये वायरस मैन्युफैक्चर है? सुनो तुम तो समझ में आएगा कि ये जो अलग से इतनी एडवांस वो लैब है कि वहां पर रिसर्च करने के लिए यूएस और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और न्यूजीलैंड से लोग, साइंटिस्ट आते हैं रिसर्च करने के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड से वुहान लैब में रिसर्च करने के लिए। वो इतनी हाईटेक है, वो इतने हाईटेक एनवायरनमेंट में काम करती है, वो इतने ज्यादा वायरसों का के ऊपर वहां पर हर डेडली वायरस रहता है और उसकी दवाइयां बनाई जाती हैं। तो लोगों को इसलिए रखता है कि इतनी हाई एंड रिसर्च लैब है उनके पास, हो सकता है उन्होंने जानबूझकर ये किया हो। तो वायरोलॉजी में भी अलग से रिसर्च होती है। अच्छा, इसके अलावा भी बायोटेक हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, मरीन साइंस हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, फूड प्रोडक्शन, फूड टेक में बीएससी भी होती है, फूड टेक में इंजीनियरिंग भी होती है, फूड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग भी होती है। अमूल वमूल जो प्रोडक्ट हैं, सब में फूड टेक की बीएससी वाले और फूड टेक की इंजीनियरिंग वाले लोग जाते हैं। प्रिजर्वेशन, फूड टेक का ही एक पार्ट है प्रिजर्वेशन भी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक अलग से, मतलब आपने खेती फसल करके उसको निकाल लिया, फसल निकाल दी, अब जो बचा उसका क्या करोगे, उसकी टेक्नोलॉजी के लिए अलग से रिसर्च होती है। फिशरी बायोलॉजी, मछलियों की। अच्छा, मरीन साइंस और फिशरी बायोलॉजी, मरीन में सारे प्रोडक्ट आ सकते, मतलब सारे एनिमल्स आते हैं जो पानी वाले होते हैं, जबकि फिशरी में केवल फिश आती हैं। अच्छा, और कोर्सेज भी होते हैं, इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले लोग इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री करते हैं। अप्लाइड न्यूट्रिशन, फिजिशियन वगैरह जो बनते हैं न्यूट्रिशनिस्ट भी बन जाते हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में भी बहुत एडवांस लैब हो रही हैं, जो मूवीज में देखते हो तुम लोग, एक स्पेशीज को उठाया, दूसरे स्पेशीज को उठाया, इकट्ठा कर दिया। तो ये सब भी जेनेटिक्स वाले लोग करते हैं, रिसर्चर करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं। जेनेटिक्स में अलग से आप बढ़ सकते हो।
अब जो वो कोर्सेज बताता हूं जो आप लोग चिर परिचित कोर्स हैं, ये हो गए मेडिकल, एमबीबीएस, बीएचएमएस होम्योपैथी वाला, बीएएमएस आयुर्वेद वाला, बीयूएमएस यूनानी मेडिकल सर्विसेज, और बीडीएस डेंटिस्ट। इसके बाद पैरामेडिकल आते हैं, जैसे कि आप वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हो, वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज कराते हैं, ये हाथ ऐसे करना है 50 बार, ऐसे ऐसे करना है, अपनी मुंडी घुमानी है, बताते रहते हैं। लोग आते हैं, 1-1 घंटे का 1-1 हजार 2-2 हजार रुपए चार्ज करते हैं वो। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, अच्छा ये नाम सुन के थोड़ा सा ऐसा हाईटेक सा लग रहा है ना, वो है भी हाईटेक। जैसे कि जो जो रेडियो एक्टिव चीजें होती है ना, उससे हमारा शरीर खराब भी होता है, ऑफकोर्स खराब होता है, लेकिन कैंसर के इलाज के लिए भी लोग कीमोथेरेपी कराते हैं ना, वो भी न्यूक्लियर रेडिएशन थेरेपी है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में भी आप आगे बढ़ सकते हो। जो कीमोथेरेपी नाम की चीज होती है, जो लोग कैंसर वाले लोग होते हैं, जिनको कैंसर होता है, वो कीमो करवाते हैं, सिकाई, जिसे आम भाषा में हम लोग सिकाई करवाना कहते हैं, तो उसके लिए भी अलग डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल अलग। रेस्पिरेशन थेरेपी एंड टेक, प्रोस्थेटिक्स, प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोटिक्स। उसके बाद ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, नाम से आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ऑप्टोमेट्री, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ऑप्टोमेट्री, ठीक है भाई साहब। तो ये सारे कोर्सेज हैं हमारे, जो आप लोग इनमें मेडिकल फार्मास्यूटिकल में और कर सकते हैं। समझना मेरी बात ध्यान से। 1 मिनट बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, बोलिए। सर हम जब सर अभी कॉलेज में पढ़ने वाले हैं सर, अभी हमारा सर फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश आज कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। और हम्म सर ऑप्शनल में सर एक है मैथ और हिंदी, और हम्म सर दूसरे ऑप्शनल में सर बायो और कंप्यूटर साइंस। हम्म। तो सर हम अगर पीसीबी लेंगे सर, हम उनके साथ मैथ ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी चारों ले नो सकते सर, हैं। हमारे सर घर आज हाँ बोलिए। नो सर, हमारे आसपास एक टीचर भी हैं सर, वो बोल रहे हैं कि आप अगर मैथ नहीं ले सक अगर अगर आप हिंदी लेंगे तो हम्म, आपको सर फिजिक्स में बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सर मैथ के बिना फिजिक्स अधूरा है। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। नहीं मैं समझा नहीं, आपको करना क्या मतलब है, सर आपको हम आगे कि बनना क्या अगर है, अभी वो आपको बनना क्या है आगे, आपकी करियर सर चॉइस क्या मुझे है? सर नीट की तैयारी करना है सर। तो नीट के लिए आप सर नीट। आपको क्या लगता है, आप पढ़ाई में कैसे हैं? आपको अगर पूछा सर जाए मैं 80 से पढ़ने में, 90 के बीच में सर। अभी तक 10th क्लास तक के लिए। यस सर, 85 से 90 के बीच में सर मेरा स्टैंडर्ड है सर। ठीक है, तो जो मैं समझ पा रहा हूं वो आप अगर मैथमेटिक्स लेंगे तो आप पर बर्डन पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं पड़ेगा, वो ज्यादा पड़ जाएगा। देखो क्या है, यस ऑफ कोर्स जरूरी है फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स जरूरी यस है। सर। मैं देखो, पीसीएमबी लेने से फायदा होता है, लेकिन पीसीएमबी लेने से उनको फायदा होता है जिनका नीट में सिलेक्शन समझ लो डन है। जो ब्रिलियंट टाइप के लोग होते हैं ना, सुपर ब्रिलियंट, हमारे क्लास के टॉपर, स्कूल यस के सर। टॉपर, जिला के टॉपर टाइप के लोग, वो लोग जब पीसीएमबी लेते हैं तो उनकी रैंक में इंप्रूवमेंट होता है। और हम लोग जब आम और एवरेज लोग जब पीसीएमबी लेते हैं तो यस सर। हमारी रैंक तो छोड़ो, हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। क्या है कि मैथमेटिक्स एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है फिर हमारे लिए। सबको ओके सर। मैं सलाह नहीं देता कि मैथमेटिक्स लेना चाहिए। मैथमेटिक्स उनको लेना चाहिए जो कि बहुत डेडिकेटेड है, जो कि बर्डन झेल सकते हैं, जिनको क्या कहते हैं, प्रेशर लेने की आदत है। आप पीसीएमबी ले सकते हैं और आपको लेना भी चाहिए यदि आपको लगता है आपका नीट में सिलेक्शन डन है। अब आपको हैवी रैंक चाहिए, आपको 2 डिजिट रैंक चाहिए, आपको 3 डिजिट, 2 डिजिट और 1 डिजिट रैंक चाहिए। आपकी रैंक आ रही है 550 फॉर एन एग्जाम्पल, और आप चाहते हो यार 555 तक आएगी मेरी रैंक और इसको कम करना है हमें। अब ये रैंक अभी तो पता नहीं चलेगी, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको आइडिया होना चाहिए।
जिनको आइडिया होता है उनको समझ में आ जाता है, खुद से हमें समझ में आ जाता है कि हम नीट क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। आपने सिलेबस देखा होगा, आपने कोर्स देखा होगा, आपने एग्जाम देखा होगा। जो एग्जाम होता है नीट का वो 180 क्वेश्चन का होता है, उसमें 180 मिनट होते हैं और माइनस मार्किंग होती है। उड़ीसा के लिए, उड़ीसा से हो ना आप? कहां से हो बेटा आप? उड़ीसा से? यस सर, मैं उड़ीसा से हूँ सर। हाँ सर यस सर, उड़ीसा हाँ, से तो हूँ। उड़ीसा में जो कट ऑफ है नीट का, वो कट ऑफ है हमारा लगभग 450 के आसपास, 450 500 जनरल के लिए। आपका क्या है, आप मतलब कैटेगरी? जनरल, सर ओबीसी, जनरल है, जनरल है सर। जनरल के लिए जनरल। जो है हमारा 450 520 मैक्सिमम 520 तक जाएगा, उससे ऊपर आपका कट ऑफ नहीं जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम यूपी के लिए बच्चों की बात करते हैं, तो यूपी के बच्चों के लिए जो कट ऑफ जाता है नीट का, वो कट ऑफ हमारा चला जाता है 600 मार्क्स तक, 600 नंबर तक, 720 में से 600 नंबर। Whereas if you are from उड़ीसा और some other state जहां पर कम कट ऑफ जाता है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, जैसे कि पंजाब हो गया, जैसे कि गुजरात हो गया, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, इस तरह के जो स्टेट हैं, और दूर दूर जो स्टेट है, तमिलनाडु में भी कम रहता है। तो ऐसे जो स्टेट होते हैं वहां पर कट ऑफ कम जाता है, रिलेटिवली कम जाता है, यूपी और राजस्थान के कंपैरिजन में कम जाता है। तो आपको उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप अगर मैथ्स नहीं लोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिजिक्स में आपको जब पढ़ाया जाता है तो शुरुआत के 2 महीने आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ाई जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? शुरुआत यस के सर। 2 महीने आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ाई जाती है, यस सर। और आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई ही जाएगी इसलिए कि आप उसको फिजिक्स में वो कर सको। अगर आप ढंग से मेहनत करोगे तो आपको मैथ्स की कमी खलेगी नहीं। बस ये सोच के बैठना कि आपको आएगी जरूर यस सर। मैथ्स, ठीक है? जितनी फिजिक्स में जरूरत है उतनी मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, आपको ओके बताया सर। जाएगा। जो भी टीचर होते हैं वो फिजिक्स में मैथ पहले पढ़ाते हैं, फिर फिजिक्स शुरू करते हैं, बाद में नहीं शुरू करते, वो पहले शुरू करते हैं, है ना? यस सर। ओके, यस सर, थैंक यू। ओके बेटा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप अपना माइक बंद कर सकते हो तो कर लो बेटा। एक मिनट। दाल का नहीं बना पाते हैं। दाल हम 2 दिन बेटा पहले माइक कह बंद दी कर थी लो दाल आप। आने की, दाल खाने की इच्छा नहीं है। तो हम लोग पीसीबी में थे, हेल्थ केयर, डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट, नर्स, न्यूट्रिशन डाइटिशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, स्पीच थेरेपिस्ट, ये सारे के सारे हेल्थ केयर के पार्ट है। केवल डॉक्टर ही अकेला डॉक्टर नहीं होता, बाकी लोग भी डॉक्टर का काम करते हैं। मतलब हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप जेन्युइनली मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे प्रोफेशन है जिनको आप चुन सकते हो। दवाइयां बनाना भी आप चुन सकते हो, दवाइयां बेचना भी आप चुन सकते हो, मेडिकल स्टोर खोलना भी चुन सकते हो, मेडिकल फैक्ट्री खोलना भी चुन सकते हो। तो ये सब है हमारे पास। तो ये सारे डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर जो वो करते हैं, असिस्टेंट लैब वगैरह में काम करते हैं। चलो, इसके बाद ये हो गए हमारे होम साइंस रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये बेसिकली, अच्छा ये होम साइंस रिलेटेड कोर्स भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग क्लास 11 12th में होम साइंस भी ले सकते, जो लोग बायोलॉजी लेते हैं वो लोग के पास एक ऑप्शन और होता है होम साइंस लेने का। होम साइंस में क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटिशियन बन सकते हो, होम साइंस भी आप लोग पढ़ा सकते हो, बन सकते हो, फूड साइंस न्यूट्रिशन देख सकते हो, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी। और इन सब में मैं बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट नौकरियां भी निकलती हैं, इनके लिए स्पेसिफिक पोस्ट भी होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। क्लोथिंग, टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्स्ट्रा, ये होम साइंस है जो एक सब्जेक्ट आप लेना चाहो अगर तो। होम साइंस केवल घर गृहस्थी का काम नहीं होता है, होम साइंस घर गृहस्थी से काफी बड़ा है। और ये भी बात है, अगर आप घर गृहस्थी की चीजें सीखोगे, घर से मिलकर के मोहल्ला बनता है और मोहल्लों से मिलकर के शहर, शहर से देश, देश ही है जिसकी सेवा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप देश में कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्ट करोगे अगर आप होम साइंस लेते हो तो। ये बायोलॉजी वालों के लिए एक सब्जेक्ट है, सारे स्कूल ऑफर नहीं करते ये।
अच्छा, आप थोड़ा सा अद्वैत विजन के बारे में आप लोगों को बता दें। जो जानकारी मुझे देनी थी, मुझे ऐसे लगता है मैंने काफी कुछ जानकारी दे दी है। कुछ जानकारी जो हम लोग हैं क्लास 11th के लिए बैच शुरू करने वाले हैं अद्वैत विजन। इसमें साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी अवेलेबल है, और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हमारे पास अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स है। तो ये सब्जेक्ट आप लोग पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हैं और दो सारे इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं। आपकी सोच है, आपकी इच्छा है। जो क्लासेस होंगी हमारी वो हाइब्रिड क्लासेस होती हैं। अद्वैत विजन की जो क्लासेस रहेंगी बच्चों, वो हाइब्रिड क्लासेस होती हैं। इनमें ऑनलाइन भी क्लासेस होंगी और ऑफलाइन भी, और ये पूरा साल चलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी स्थिति खराब है तो चलेगा, साल चलेगा, हमेशा चलेगा। हम लोगों ने जब अद्वैत विजन प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप है, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है। जब हम लोगों ने ये स्टार्टअप बनाया, जब हम लोगों ने ये क्लासेस बनाई, तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य 2017 से हम लोग चला रहे हैं, और हमारा मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि हम लोग बहुत सस्ते में और बहुत दूर बैठे बच्चों को अपनी एजुकेशन दे पाएं, और उसमें उसको जरा सी भी चिंता ना करनी पड़े। चिंता से मेरा मतलब है उसको अंतर महसूस ना हो, टीचर के साथ उसका कांस्टेंट कम्युनिकेशन बना रहा है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई दे, सुनाई दे। ये सब हमारी मेन प्रायोरिटीज रही हैं। हाइब्रिड क्लासेस जो है हमारी बिल्कुल अलग है। आप लोग उनको एक्सपीरियंस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों ही। सर हाँ बेटा, सर बोलिए। सर ये ऑनलाइन ही रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, अगर अब कंबाइंड बाबू, ये जो कंबाइंड प्रॉब्लम है ये खत्म कंबाइंड, होने के ऑनलाइन ऑफलाइन कंबाइंड। अभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन है और बाद में भी ऑनलाइन ऑफलाइन रहेंगी। हाइब्रिड हमारे को मतलब जो क्लास आप आज ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वही क्लास सेम क्लासरूम में टेलीकास्ट भी होती है, सेम टाइम पे चलती है। टीचर क्लासरूम से ही क्लास पढ़ाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? टीचर क्लासरूम से ही यस सर, पढ़ाता है। यस सर। आपको पूरे साल एक ही तरह से क्लास चलेगी, आपको चेंज नहीं होगा पूरे साल कोई भी। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो क्लास लेने सेंटर पे आ सकते हो, और आप चाहो तो क्लास घर से भी ले सकते हो। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो उड़ीसा से हैं, उड़ीसा से क्लास लेंगे हमारी, पूरे साल लेंगे, और इस साल भी लेंगे और 12th में भी लेंगे। उनको अंतर महसूस नहीं, उनके भी कायदे से टेस्ट होंगे, उनकी भी कॉपियां चेक होंगी, उनका भी सब कुछ होगा। आप जब आएंगे तो आपको ठीक तरीके से पता चलेगा। आपके लिए डेमो क्लासेस इसीलिए हम लोगों ने अरेंज करे हैं एक हफ्ते की, कि आपको अंतर पता चलेगा ढंग से, है ना बच्चे? हाइब्रिड क्लास है, ध्यान रखना, साल भर चलेंगी। प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन भी है, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अद्वैत विजन नाम से है, मोबाइल में आप लोगों को प्ले स्टोर से एप्लीकेशन मिल जाएगा। जब आप एनरोल करोगे हमारे यहाँ, तो हम लोग आपको एक आईडी और पासवर्ड देंगे, उसके थ्रू आप हमारे सारा कंटेंट एक्सेस कर पाओगे। जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, आने वाली क्लास का टाइम टेबल रहेगा, पुरानी क्लास, आगे वाली क्लास, करंट क्लास, और जो नोट्स क्लास में लिखाए जाते हैं, जो होमवर्क क्लास में मिलता है, सब आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल होता रहेगा। हमारी वेबसाइट भी है, अगर आप लोग वेबसाइट भी विजिट करना चाहें, उस पर भी आप रजिस्टर अपना करा सकते हो। जो अद्वैत विजन www.advaitvision.org, ये हमारी वेबसाइट है। इसको भी आप लोग विजिट करें। इसमें भी सर अगली क्लास जूम में नहीं होगी? बेटा जूम में ही होती है। हमारे एप्लीकेशन जो है अद्वैत विजन का एप्लीकेशन, वो जूम के साथ लिंक है। जूम जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो हमने अपनी एप्लीकेशन में जोड़ा हुआ है। कुछ जो डेमो क्लास है वो केवल जूम में होंगी। आगे जब आप फीस पे करेंगे तो आप लोग एप्लीकेशन में एनरोल हो जाएंगे। मतलब आपको अभी डेमो के लिए केवल क्लासेस मिलेंगी, आपके ओके ग्रुप पे ही जो नोट्स हैं वो आते रहेंगे, लेकिन बाद में सब एप्लीकेशन पे होगा। फीस वगैरह सब आप एप्लीकेशन से दे सकते हो, और एप्लीकेशन से ही आपको रसीद भी मिल जाएगी। वेबसाइट भी है, सब कुछ है हमारा। आप एक बार देखें, और कोई भी जानकारी के लिए हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। जिन्होंने आपको कॉल किया था, जिनकी जानकारी आपके पास, नंबर्स होंगे हमारे ग्रुप में, आप लोग हैं, सभी आपको जानकारियां हैं, आप वो जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो आज का हमारा ये सेशन अभी समाप्त होता है। अगर फिर किसी को अभी भी डाउट्स हैं, कुछ सवाल अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं पूछने हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं, पूछिए। एनीवन, किसी के भी कोई भी सवाल हैं, मैं खुशी से उनके जवाब दूंगा। बोलिए। सर बैंकिंग के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? किसके लिए? बैंकिंग के लिए मतलब बैंक में क्लर्क बनने के लिए? नो मुस्कान? सर। हाँ, सर जो IBPS का एग्जाम होता है IBPS, हाँ, उसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी।
पीओ के लिए आप बोल रहे हो ना? बैंक मैनेजर Yes, बनने के sir. लिए, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, पहले असिस्टेंट बनोगे फिर मैनेजर। कोई भी क्वालिफिकेशन चलेगी, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टेस्ट होता है, वही टेस्ट आपको पास करना होता है और आप निकल सर जाते कॉमर्स से ग्रेजुएशन क्या करनी पड़ेगी? हो। मैंने आपको बताई थी ना, कॉमर्स से बहुत सारी ग्रेजुएशन है हमारी, जैसे बीए है, बीकॉम है, बीबीए है, ये सारी कॉमर्स की ग्रेजुएशन है, आप लोग कर सकते हैं। कहाँ गया, मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से। ये हैं, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, बीबीएम हो गया, और उनमें स्पेशलाइजेशंस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, टैक्सेशन, एक्चुएरियल क्या? साइंस, टैक्सेशन, एक्चुएरियल साइंस, कंपनी नहीं, सेक्रेटरी प्रैक्टिस। बेटा आवाज नहीं। वो तो फिल्म में है वो। एक्चुएरियल साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, सीए, ये प्रोफेशन है, कोर्सेज भी होते हैं, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस, और मैंने कुछ और नाम भी बताए थे, सी चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये कोर्सेज हैं, ये एग्जाम्स हैं जो आप कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपने बोला, ग्रेजुएशन बीकॉम सबसे जो है सब लोग फेवरेट है, बीकॉम आप लोग कर सकते हैं, और उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, ये सब्जेक्ट आप लोग चुन सकते हैं। समझे क्या? और पूछिए। Yes. एनीवन एल्स? पूछिए, बोलिए बेटा। किसी को और भी कोई डाउट है साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए? Excuse me, हाँ sir. देवांश, बोलो बेटा, बोलिए देवांश। Sir, आई एम नॉट एबल टू हियर यू देवांश एट ऑल। जो डॉक्टर है सर, तो सर यूपीएससी के लोग जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं डॉक्टर्स के बाद, वो कैसे करेंगे? ये तो अंडर ग्रेजुएट है और यूपीएससी के लिए ग्रेजुएट। अरे यार, अपने भारत में जो अंडर ग्रेजुएट है ना, उसी को ग्रेजुएट बोलते हैं। इंडिया में अंडर ग्रेड को ही ग्रेजुएट बोलते हैं। वेस्ट कंट्रीज में, यूरोप में, जैसे हम लोग के यहाँ एमए, एमकॉम और एमएससी होता है ना, उसको वहां पर ग्रेजुएशन बोला जाता है। हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएशन का मतलब ग्रेजुएशन होता है, और वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब ग्रेजुएशन होता है। तो दे सकता है, मतलब एमबीबीएस करने के बाद आप डायरेक्ट दे सकते हो यूपीएससी का एग्जाम। हाँ हेमंत, आप बोलिए। हेमंत, सर आपका सेंटर कहाँ पे है जो आप बोल रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन? अच्छा, ऑफलाइन सेंटर हमारा चंदा होटल के पास है, रानी चंदा लक्ष्मी पार्क के सामने। इन झांसी सर? झांसी बेटा, झांसी। आप कहाँ पर रहते हो? झांसी में रहते सर। ठीक है, अद्वैत विजन प्राइवेट लिमिटेड चंदा होटल के बगल वाली गली में है। आपको बोर्ड्स दिख जाएंगे कई सारे, आप पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं हो। चंदा होटल पे अगर आप पहुंच गए तो अद्वैत विजन में भी पहुंच जाओगे। ओके, एनीवन एल्स? नो सर। सर मुस्कान, कॉमर्स के बैच कब से चालू हो रहे हैं? कॉमर्स के बैच 3 मई से। कॉमर्स का जो डेमो होगा वो मई 3 से शुरू करेंगे हम लोग। इसके बाद हम एक वो भेजेंगे, क्या कहते हैं उसको, आपकी एक आवाज फॉर्म, रुक गई। एक फॉर्म, ग्रुप में एक फॉर्म भेजेंगे, आप वो फॉर्म भर दीजिएगा। आपको डेमो के लिए कॉल आ जाएगा। 3 तारीख से आप लोग डेमो के लिए भी आ सकते हैं। ऑनलाइन रहेगा तो ऑनलाइन, ऑफलाइन रहेगा तो ऑफलाइन। मतलब हो सकता है कि कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए तो केवल ऑनलाइन चलेगा जब तक कंप्लीट लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन चलेगा। मतलब वो हाइब्रिड क्लास चलेगी पूरे साल भर। और लोग ओके सर, बोलिए, ओके। और लोग बोलिए, किसी को और जो कोई जानकारी बेटा? सर जो अद्वैत हाँ विजन का सुन, सर, आप अभी सर मैंने पूछा था कि सर वो अभी आप बंद हो गया है सर। क्या बांध दूंगा? सोमनाथ, सर वो सर मेरे सर प्रदीप हाँ सर हाँ जो प्रदीप विश्वकर्मा सर जी। सर जो बोले थे कि वो वाला आप अभी बंद हो गया है सर, अभी क्या, खुल नहीं रहा है। क्या सेंटर तो खुल रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं? अच्छा, एप्लीकेशन की बात कर रहे हो नो क्या? सर, सेंटर की बात नहीं, मैं नहीं कर रहा। हाँ, यस सर, यस सर, मैं
रहा हूँ। हाँ, एप्लीकेशन हमारा क्या है, उसमें पुराने ईयर से नई ईयर के बच्चे जोड़ रहे हैं, तो इसलिए वो ये सेशन ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो 1-2 दिन में, हफ्ते भर में हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है। मतलब आपकी क्लासेस एप्लीकेशन पे ही होंगी आगे वाले टाइम में, वो अभी के लिए बंद नहीं है, वो चालू है, लेकिन वो लास्ट ईयर से नए सेशन के लिए चेंज होता है ना, जब चेंज होता है तो उसमें कुछ चीजें बदलनी पड़ती हैं, एप्लीकेशन में प्रोसेस होती है, टेक्निकल कुछ काम है, वो हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। एप्लीकेशन चालू है, वो अभी भी चल रहा है। और बताएं। तो क्या मैं ये सेशन एंड कर सकता हूं अभी? तो ये तो हमारे Yes, sir. ये तो हमारी बहुत ही बेहतरीन सा सेशन हुआ। सेशन जो है वो इसी तरह के ही होने चाहिए, क्लास भी ऐसे ही होनी चाहिए। मतलब आप जब तक टीचर से बातचीत नहीं करोगे, आपके सवाल जब तक हल नहीं होंगे, तब तक आपके आने का कोई मतलब नहीं है। तो सेशन जो हमारा है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन जब भी आप क्लास करो, आपको टीचर से कंटिन्यू कांटेक्ट बना के रखना है। टीचर बोले तो हाँ ना, यस सर, नो सर, ओके सर, थैंक यू सर, ये नहीं आया, वो नहीं आया, मतलब आपके अगर पॉसिबल है तो कंटिन्यू आपको अपना माइक्रोफोन ऑन रखना चाहिए और वीडियो ऑन रखना चाहिए। तो अभी जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे तो मैं आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बताऊंगा, उसको फॉलो करके हमें क्लास करनी है आगे की। लेकिन क्लास जो हमारी है बहुत ही इंटरैक्टिव होती है, जिसमें जितना ज्यादा हम लोग टीचर से बातचीत कर सकें, ये गोल होता है बच्चे का। बच्चे और टीचर के बीच में बातचीत होना बहुत 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 जरूरी है। तो ये हमारा एक गोल है जिसको हम लोग डेफिनेटली पूरा करेंगे। आपको अंतर पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, तो अभी हम क्लास खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। हमको भी हाँ बेटा, सर, बाय 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 सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।